बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरजे फायजा मुगल और ये है बज़्म यूसुफ। उम्मीद दुआ और यकीन कि मेरी तमाम सुनने वाली समातें मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगी, ठीक ठाक होंगी और इस सर्दी को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रही होंगी। बट इंजॉय करते करते ये मत भूल जाइएगा कि इतने इंफॉर्मेटिव कंटेंट जब हम आपके लिए लाते हैं तो हमें सिर्फ एक उम्मीद होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फैमिली सर्कल में। तो जी जनाब, आज हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी जबरदस्त मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी को लेकर, यानी कि नन अदर ऑफ देन। वैसे तो ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और अगर मैं इनके तारुफ करवाने पे आऊं तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। समझ तो आप गए ही होंगे ना। तो आज हमारे साथ मौजूद है नन अदर ऑफ देन मैम अनीला खान। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू ऑल? मैम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तमाम सुनने वाली समातें मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपका अपनी तरफ से और बज़्म यूसुफ की पूरी टीम की तरफ से थैंक्स करती हूँ कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग एंड फॉर लिसनिंग टू अस। मैम, आज का जो हमारा अवेलेबल सा टॉपिक रहेगा वो है डिस्ग्राफिया। तो जितने भी लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब के डिस्ग्राफिया है वो अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हमारा सेशन इतनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर समोए हुए होगा कि आपको फिर किसी भी साइकोलॉजिस्ट की, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सब आपको सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगा। तो चलते हैं मैम की जानिब। जी मैम, व्हाट इज डिस्ग्राफिया और कितनी टाइप्स होती है मैम इसकी? डिस्ग्राफिया नाम से थोड़ा बहुत मेंशन है या थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि दैट इज अबाउट प्रॉब्लम विद रिटन एक्सप्रेशन, यानी कि राइटिंग में बच्चों को इशू होता है। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि राइटिंग में इशू कैसे हो सकता है। जहन में ये बात आती है राइटिंग के इशू के हवाले से कि किसी बच्चे की राइटिंग गंदी होगी या बड़ों की राइटिंग गंदी होगी या वो नहीं लिख पाते होंगे। बेसिकली डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन उसको कह सकते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, लर्निंग डिफरेंसेस हैं, जिसमें जिन लोगों के मसला होता है उनको राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो लिख नहीं सकते। अब इसका क्या मतलब है? या तो वो पेंसिल ठीक नहीं पकड़ सकते, मोटर प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जैसे अगर कुछ लोगों को, जिन लोगों ने हमारा पिछला सेशन सुना हुआ है, दैट वाज अबाउट डिसलेक्सिया, अगर उनको रीडिंग में इशू है, यानी कि सुनने में मसला है, रीड नहीं कर पाते, तो उनको स्पेलिंग भी याद नहीं होते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, रीडिंग के थोड़ा इशू होता है, उनको भी डिस्ग्राफिया हो सकता है। इट्स बेसिकली अबाउट राइटिंग प्रॉब्लम। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे जिनको ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं, लफ्जों को बड़ा छोटा लिख देंगे, अल्फाबेट्स को सही ऑर्डर में नहीं लिख सकते या उनको ऑर्डर भूल जाता है, सो इट इज समथिंग लाइक दैट के बच्चा या जिनको प्रॉब्लम है, बड़े को भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बड़ा इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि सम टाइम कुछ एक्सीडेंट्स कुछ लोगों को हो जाते हैं, इस तरह जिनको प्री कंडीशन हो सकते हैं, बिकॉज अगर जहर में चोट लग गई है, उनको चोट आ गई है, सो इट इज समथिंग लाइक दैट। ओके मैम, लेकिन मैम इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और हम इन्हें कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि आया बच्चा इस प्रॉब्लम में सफर कर रहा है? या तो मोटर प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, ठीक है। मोटर प्रॉब्लम से मतलब फाइन मोटर में इशू है। फाइन मोटर्स का मतलब ये होता है कि वो काम जो हम अपनी उंगलियों और हाथों की मदद से करते हैं। तो जिन लोगों को फाइन मोटर्स में इशू है, फाइन मोटर स्किल्स वो नहीं प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर सकते, तो उनको राइटिंग में इशू हो सकता है। या तो वो डिसलेक्सिक, डिस्ग्राफिक हो सकते हैं, जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन बता रही थी, डिस्ग्राफिया का इंट्रोडक्शन दे रही थी, यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग में इशू, तो बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट इज समथिंग लाइक दैट के ये 2 या 3 टाइप के हो सकते हैं। फिर कुछ लोगों को बाद में भी हो सकता है, मतलब अगर के जैसे कि एक्सीडेंट हो गए तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और भी होता है जिसको हम स्पेशल डिस्ग्राफिया भी कह सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि बच्चों को प्रॉब्लम है कि वो लाइन के ऊपर नहीं लिख सकते, बॉक्स के अंदर नहीं लिखते, जैसे मैथमेटिकल के बॉक्स होते हैं मैथमेटिक्स के, वो उसमें नहीं लिख सकेंगे, या बॉक्स से बाहर जा रहे होंगे, या अपर लेटर या लोअर लेटर जो हमारे होते हैं लेटर्स, वो नहीं कर सकते। जैसे हम एबीसी की बात करते हैं तो आपने 3 लाइनों में लिखना होता है। तो इसकी 3 टाइप्स, ये 3 या 4 टाइप्स इस तरह से हो सकती हैं। सो इट्स बेसिकली ऑल अबाउट राइटिंग। मैम, जहाँ तक आपने राइटिंग का जिक्र किया, तो मैं तो ये कहूँगी कि ये अपने पाकिस्तान के जितने भी डॉक्टर्स हैं, इनको भी कहीं ना कहीं डिस्ग्राफिया तो नहीं, क्योंकि इनकी राइटिंग या तो फार्मेसी वाले समझ सकते हैं या तो इनसे ही रिलेटेड इनके जो और कंपेनियंस हैं या इनके कलीग्स हैं वो समझ सकते हैं।
तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैम, आप क्या कहेंगे इन डॉक्टर्स के बारे में? उसमें ये आपने जैसे खुद मेंशन कर दिया, आपकी बात में सवाल में आपका जवाब है कि वो डिस्पेंसर, कोई भी डिस्पेंसर होगा वो राइटिंग पढ़ लेगा, या फिर जो डॉक्टर्स एक दूसरे की राइटिंग समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक डिस्ग्राफिया का ताल्लुक है, उसमें जैसे एक बच्चे के साथ मैं काम करती थी, तो पूरी उस पे एबीसी लिख देता, उसके एबीसी जैसे कोई सांप नहीं चल रहा होता, उस मैनर में उसने लिखी होती थी। ए कहीं और जा रहा है, बी कहीं और जा रहा है, सी कहीं और जा रहा है, फिर ओमिशन आ रही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। सो यू कैन सी दैट कि वो बच्चा जो है उसकी राइटिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आती, वो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि इफ समबडी इज नॉट एबल टू रीड देयर राइटिंग, जैसे बच्चे हमारे बहुत सारे होते हैं, तो उनकी राइटिंग गंदी होना अलग बात होती है, लेकिन लिख ना पाना इज समथिंग एल्स। अब मैं यहाँ पे थोड़े से आपको ना थोड़े सिम्टम्स भी बताते चलूं, ताकि जो है हमारे लोगों का टाइम बच जाए। कि जो बच्चा लिखेगा या तो बहुत दबा के लिखेगा, या बिल्कुल नहीं लिख पाएगा, बहुत हल्का लिख रहा होगा, बहुत टाइम लगाएगा लिखने में, होमवर्क उसका कंप्लीट नहीं होगा, या फिर ऐसा होगा कि वो बार बार अपने हाथों की तरफ देख रहा होगा, लफ्ज सही तरीके से नहीं बना पाएगा, उसको भूल जाएगा कोई लफ्ज कैसे बनाते हैं। तो कुछ इसके जो है सिम्टम्स वो इस तरह से होते हैं। इट इज ऑल अबाउट कि बच्चा नहीं लिख पाता, फाइन मोटर में प्रॉब्लम है, उसके या हाथ कांप रहे हैं, या पेंसिल सही नहीं पकड़ पा रहा। सो वो जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी उसको। ओके मैम, लेकिन मैम यहाँ मेरा ये सवाल है कि आज तक मैंने सुना है कि डिस्ग्राफिया जो है वो क्योरेबल डिजीज नहीं है, तो क्या जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, जो इसमें सफर कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई रेमेडी भी नहीं है, कोई सेशंस भी नहीं है, कोई ट्रिक्स भी नहीं है जिससे वो इसको प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके? अच्छा, जैसे मैंने आपको ना जब बताई, मैं बार बार एक चीज का जिक्र करूँ, फाइन मोटर्स का। वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि फाइन मोटर्स का मतलब ये है कि एक बच्चा जो है, वो टेक्निक्स बहुत सारी हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकती, बहुत सारी कंडीशंस को हमने मैनेज करना होता है, ठीक है। अब अगर उनके फाइन मोटर्स के ऊपर काम किया जाए, फाइन मोटर्स मतलब आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, तो इसके अलावा घर में बैठे फाइन मोटर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब कि आपके जो मसल्स है हाथों के वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे मैंने आपको कहा कि लाइन में बच्चे को लिखने में मसला है, तो आप डॉट्स लगा के दे सकते हैं, हम यहाँ पे लिखे, या कोई एक निशान लगा के दे सकते हैं कॉपी में अंदर जब बच्चों के साथ काम करें, या 3 बड़े बड़े डॉट्स लगा के दे सकते हैं, ताकि जो बच्चा है उसको लिखने में मसला ना हो। फिर पेपर हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो लाइंस में करेंगे, उसको गाइड करते रहें, कलरफुल चीजें इस्तेमाल करें, कलरफुल इस्तेमाल करें ताकि उनको याद रहे, या एसोसिएशन करें उसके साथ। फिर प्रैक्टिस करते राइटिंग्स के, लेटर्स की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे बच्चे के साथ, या फिर आपको याद है हमारे डॉट कॉपीज होती थी जब हम छोटे होते थे, हम करते थे उसके ऊपर काम, अगर उसके ऊपर करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों को ये याद रह सकता है। फिर जैसे मैंने कहा ना कि कुछ बच्चे जो है ना, इशू है पेंसिल पकड़ने में इशू है, तो हमारे कुछ ग्रिपर्स मिलते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं बच्चों के लिए। वो आप ग्रिपर इस तरह से होता है कि आपने वो बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके ना वो छोटा बड़ा हो सकता है, तो जिस चीज में आप राइटिंग बच्चा कर रहा है वो बड़ा कर रहा है, इधर वो पेंसिल इधर वो पेन है, तो जब वो इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज समहाउ the child will be able to handle that pencil। अगर उनको फाइन मोटर में इशू की वजह से बच्चा नहीं लिख पा रहे, बड़े नहीं लिख पा रहे, सो फिर अगर हम क्यूज बच्चे को देना शुरू कर दें कि साउंड्स को हमने मैच कर दिया पिक्चर के साथ, फिर इस तरह से करके हम किसी हद तक इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। फिर अगर आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास ना बड़े डब्बे वाली बॉक्स वाली ABC वाली भी बुक भी होती थी, तो अगर बच्चा नहीं लिख पा तो हम बड़ी लाइनों वाली कॉपीज को दे सकते हैं। You're getting the idea कि वो बड़ी लाइनें, वो इंग्लिश की कॉपी की भी बड़ी लाइनें हो सकती हैं, जो मैथमेटिकल बॉक्स होते हैं उसके बड़े बॉक्स हो सकते हैं। तो दैट इज हाउ हम एक बच्चे को सिखा सकते हैं कि उसने कंटेन लेके वो कैसे लिख सकता है और बॉक्स के अंदर कैसे लिख सकता है। तो वो ये कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई जो कि बच्चों को हेल्प कर सकती हैं। तो मैम ये तो हो गई ना कि हमारी जो भी इस प्रॉब्लम के साथ सफर कर रहे हैं, डिस्ग्राफिया के पेशेंट या चाइल्ड, उनकी मदर्स के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। लेकिन आप ये बताएं कि स्कूल्स में भी टीचर्स की इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि अगर कोई स्टूडेंट उनको वहां पर ऐसा मिलता है जिसको डिस्ग्राफिया है और उनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, तो वो किसी तरीके से उनको समझा सके, बता सके? जैसे मैंने कहा कि ये कुछ चीजें जिनकी हमारे बात करते हैं बहुत विजिबल होती हैं कि बच्चा बिल्कुल नहीं लिख पा रहा। तो जो मैंने आपको बताया ना कि वो डॉट्स का जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया, डॉट्स अगर देखें, टेक इट लाइक दैट कि एक छोटा बच्चा जिसको लिखना नहीं आता तो उसको हम कैसे लिखना सिखाते हैं? हम कलरिंग सिखाते हैं, ऐसे ही करते हैं कि वो पेंसिल ठीक तरीके से पकड़ सके। फिर हमारे प्री राइटिंग में जब हम स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं तो हमारे प्री राइटिंग की ना बहुत अच्छी जबरदस्त किस्म की कॉपीज मिलती है,
उसमें हम सीधी लाइनों में कलर करना सिखाते हैं, हम उल्टी लाइनों में कलर करना सिखाते हैं, हम जिगजैग पैटर्न में कलर करना सिखाते हैं, ताकि बच्चे को जिगजैग पैटर्न का आइडिया हो जाए। ऐसे ही हम इन बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, स्कूल के अंदर टीचर्स कर सकती हैं। और आजकल मैंने बहुत सारे टीचर्स ऐसे देखी जो कि बच्चों के साथ काम करना चाहती हैं, और हमारे आजकल वैसे भी एजुकेशन सिस्टम बहुत सारा एक्टिविटी बेस्ड हो गया। तो अगर टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर बच्चे के ऊपर काम करना चाहें तो आपको बहुत अच्छा रिसोर्स नेट के ऊपर अवेलेबल हो सकता है कि बच्चा अगर नहीं लिख पा रहा तो उसको क्या उसके ऊपर किया जा सकता है, घर के अंदर क्या एक्टिविटी की जा सकती है। इवन फाइन मोटर एक्टिविटी में अगर बच्चा नहीं लिख पाता तो उसको ना फिंगर पेंट आप करवा सकते हैं कि फिंगर पेंट से लेटर्स फॉर्मेशन शुरू करें, ताकि जितना उसको फॉर्म करवाएंगे उतना उसके जहन में बैठता जाएगा कि वो आप हवा में लफ्ज बनाना सिखा रहे बच्चे को कि ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, सी कैसे बनता है, 1 to हम कैसे लिखते हैं। सो ये कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं जो कि बच्चे को हेल्प कर सकती है, स्कूल के अंदर भी हेल्प कर सकती है, घर के अंदर भी हेल्प कर सकती है। ओके मैम, लेकिन यहाँ मेरा एक और सवाल है कि कहीं ना कहीं डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया ये आपस में मर्ज नहीं होते, मिक्स नहीं होते? अच्छा, देखिए इसमें ना एक टेक्निकल एरर, टेक्निकल चीज क्या है, जब डिसलेक्सिया होता है तो बच्चों की ना प्रॉब्लम इन द सेंस ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। और डिसलेक्सिया इस वजह से भी हो रहा था कि सम टाइम आप जो है ना लफ्ज नहीं सुन पाते, जब आप लफ्ज नहीं सुन पाते, एक साउंड नहीं सुन पाते, आप साउंड को और उस लफ्ज की तस्वीर को नहीं मैच कर पा रहे। यहाँ पे बच्चा लिख नहीं पाता इन द सेंस के उसको याद नहीं रहता कि ए कैसे लिखते हैं, या सम टाइम एरर होने की वजह से, प्रॉब्लम होने की वजह से, मोटर प्रॉब्लम होने की वजह से वो पेंसिल ही नहीं पकड़ पाता, तो उसको समझ नहीं थी कि मैंने ए कैसे लिखना है। अब देखें फॉर एग्जांपल, आपसे कोई कहे कि आप रोटी बनाएं और आपको रोटी बनानी नहीं आती, तो उस बंदे को आपको रोटी बनानी सिखानी होगी, until and unless आपको पूरा तरीका बताया कि आपने कैसे बनानी है, पूरा आपको करके बताएगा। सो इसमें यहाँ पे जब वो बाकी बच्चों की तरह नहीं कर पाता तो उसको हमें तरीके से बताना पड़ता है, एक इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल थिंग कि हमने बताया कि ए कैसे लिखेंगे आप। ए अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बता रहे हैं कि उसने ए कैसे लिखना है, तो एक हैश होता है, एक दूसरा हैश होता है, यू नो, एक साइड वाला हैश है, फिर दूसरा साइड वाला, फिर बीच वाली हमने लाइन लगाई, तो उस तरह से हमने उसको स्टेप वाइज सिखाना होगा। बट द पॉइंट इज दैट कि डिसलेक्सिया, जैसे मैं आपको बताया, मैं इसकी टाइप्स बताती हूँ, डिसलेक्सिया प्लस डिस्ग्राफिया इकट्ठा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा एरर अगर मैं कहूंगी अगर आएगा भी बच्चे के अंदर, तो उसके अंदर वो बिल्कुल नहीं लिख पाएगा। तो आपको समझ आएगा ये जाएगा कि पूरे पेज के ऊपर एबीसी लिखी हुई है, यू नो। सम टाइम हो सकता है कि उसको पता भी हो कि रीडिंग में उसको पता भी कि मैं ए लिखा है, लेकिन जब उसे रिप्रोड्यूस करना हो ना तब उसको मसला हो रहा हो। तो ये आपको आइडिया हो रहा है यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी मैम बिल्कुल। मैम इस पे तो एक आई थिंक मूवी भी बनी थी, तारे ज़मीन पर, उसमें भी जो ईशान था उसको वर्ड्स ऐसे ही नजर आते थे जैसे वो डांसिंग कर रहे हैं या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, या कुछ वर्ड्स का ना इसी तरीके का उसका भी थीम बन जाता था, लेकिन उसे लिखना नहीं आता था। जब तक उस पे काम नहीं किया गया वो बच्चा जो था वो आगे नहीं बढ़ सका, अपने क्लासेस को कवर नहीं कर सका। वो हमारा जो जितना भी एकेडमिक्स है दैट इज पेपर पेंसिल एकेडमिक्स, कि बच्चे ने टेस्ट को पास करके ही आगे जाना है, तभी वो आगे जा सकता है। सो जब देखें ना, अगर हम के बच्चों की राइटिंग गंदी होती है और ये बच्चे नहीं लिख पा रहे, सो आपको बड़ा क्लियर डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप नेट के ऊपर सर्च करें कि डिस्ग्राफिक राइटिंग कैसे हो सकती है, ये डिस्ग्राफिया होता क्या है। तो हमारा इन सेशंस को करने का मकसद यही है कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि जो प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में शायद पहले कभी बात नहीं, ताकि एटलीस्ट हम इन डिस्कशन को जनरेट करके लोगों में अवेयरनेस लेके आने की कोशिश करें। मैम अगर इस डिस्कशन के चलते या इसके बाद कोई हमारा सेशन सुन के आपके साथ कांटेक्ट करना चाहे, आपसे इसके हवाले से सेशंस लेना चाहे या इसको और डिटेल में समझना चाहे, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसमें जो है अपने एक रेलेवेंट क्वेश्चन इसलिए भी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें बता दिए कि प्रॉब्लम होती है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इसका तरीका क्या होता है, इसका इलाज कैसे क्या होता है। अब देखिए, अगर आपको याद होगा हमने अपने जितनी भी डिस्कशंस की वो कितनी लंबी जाती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम जो है जितना इसके बारे में बात करें, लोगों को जितना एजुकेट करें, शायद उतना हमें कम लगता है, लेकिन डेफिनेटली इसकी मैनेजमेंट हो सकती है। एंड दे कैन कॉन्टेक्ट मी, जैसे अगर आपको याद होगा मैं अक्सर जो है ना आपकी उसके नीचे अपना कमेंट कर भी देती हूँ, कुछ ऐसा कर देते, तो दे कैन फाइंड मी ऑन इंटरनेट। आप मैं ट्विटर पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं यूट्यूब पे भी हूँ, एंड दे कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दोज ऑल प्लेटफॉर्म्स, एंड आपसे मैसेज करके इनबॉक्स करके मेरे बारे में पूछ सकते हैं, एंड आई विल लव टू हेल्प देम ऑल। क्योंकि मैम डॉक्टर्स ने तो लोगों को डरा दिया होता है अबाउट डिस्ग्राफिया के जिसको है वो क्योरेबल है ही नहीं,
लेकिन आप कह रही हैं कि इस ट्रिक्स के थ्रू काफी मदर्स को हेल्प आउट हो जाएगा डिस्ग्राफिक चाइल्ड को टैकल करने में। बिल्कुल आप इसे आपको पता है, अगर आपको याद हो, मैंने ये सेशन आपके साथ करने का मकसद मेरा यही था। इवन मैं खुद भी अपने चैनल पर करती हूँ, बाकी प्लेटफॉर्म पे कर रही होती हूँ, ताकि लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि इन चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें बंद करने से प्रॉब्लम्स कहीं खत्म नहीं होती। और ये याद रखें कि बच्चे इन्हीं प्रॉब्लम के साथ बड़े होते हैं। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आज थोड़ी सी मेहनत करके बच्चे के ऊपर काम करके बच्चे के मुस्तकबिल को बेहतर कर सकती हैं, आज आपको शायद थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये बच्चे के साथ थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी। और एक टाइम ऐसा है कि जब उसे हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा, उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। आज आपके पास मौका है, उसके ऊपर काम करें, और काम किया जा सकता है, चीजें मैनेजेबल होती हैं। सो व्हाई नॉट टेक दैट अप्रोच इन योर लाइफ। जी मैम, इंशाल्लाह हम खुद भी इसी मोटिव के साथ काम कर रहे हैं कि आगे से आगे अवेयरनेस जितनी फैलती जाए ना उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, इन पे और कहीं भी बात नहीं की जाती, आवाज नहीं उठाई जाती। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जाता है, लोगों की हेल्प आउट होती है, तो इट्स एन ऑनर फॉर अस। मैम अब ये भी बता दीजिए अपने तमाम व्यूअर्स को, लिसनर्स को, कि हमारा अगला वैल्यूएबल सा टॉपिक कौन सा रहेगा। अच्छा फायजा, मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम जो है ना इनके लिए इस दफा सरप्राइज रखें कि नेक्स्ट हम किससे बात करने वाले हैं। मैम ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज हो जाएगी, और हमारे तमाम जो लिसनर्स हैं उनमें क्यूरियोसिटी भी बिल्ड रहेगी अगला सेशन हमारा किस टॉपिक पे आने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर उनको ये कहूंगी, अगर वो चाहते हैं हम किसी चीज के बारे में बात करें तो फिर आप हमें सजेशन भी साथ दे सकते हैं। कोई हमसे केसेस डिस्कस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में बात करें, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसके बारे में नेक्स्ट फिर बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। जी तो माय डियर ऑल लिसनर्स, व्यूअर्स, ये था हमारा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सा वैल्यूएबल सेशन अबाउट डिस्ग्राफिया। और अगर आपका है इस बारे में कोई भी सवाल या आप देना चाहते हैं अपनी कोई भी सलाह मशवरा, तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तब तक के लिए मुझे और मैम अनीला खान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।